हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि भारत का पहला वर्टिकल रेलवे ब्रिज भारत के तमिलनाडु के रामेश्वरम में बनाया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि मंगलवार को आरबीएनएल ने, जो कंपनी इसको बना रही है, उसने इसका सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया है और अब बहुत जल्द इस पर ट्रेन दौड़ने वाली है। तो आइए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि तमिलनाडु में बनने वाला भारत का पंबन ब्रिज, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज कैसा है, कैसे ये जब जहाज आती है तो ऊपर उठ जाता है और जब जहाज चली जाती है, जब ट्रेन आती है तो ये नीचे आ जाता है और फिर इंडियन रेलवे की ट्रेन इससे होकर के गुजरती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। दरअसल दोस्तों, रामेश्वरम द्वीप और भारतीय मुख्य भूमि के बीच रेल संपर्क को पुनः आरंभ करने की दिशा में अंतिम कदम के रूप में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेल पुल, जिसे कि पंबन ब्रिज के नाम से जाना जाता है, इसका परीक्षण कार्य रेल विकास निगम लिमिटेड यानी कि आरबीएलएन द्वारा सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। दक्षिण रेलवे की ओर से प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन कर रही आरबीएनएल ने मंगलवार रात को पहला परीक्षण किया था तथा पंबन और रामेश्वरम के बीच में 2.07 किलोमीटर लंबे पुल पर रेल यातायात को जनता के लिए खोले जाने से पहले इस पर 10 दिन तक ट्रायल किया जाएगा कि ये सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद ही इसे देश को समर्पित किया जाएगा। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी ने डीएच को बताया, यह एक बड़ी उपलब्धि है। बड़ी नावों को गुजरने देने के लिए रेल पुल को उठाने का परीक्षण सफल रहा है। इससे पुल के खुलने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि उद्घाटन के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। आपको बता देगा, इसकी समुद्र में बना यह पुल 110 साल पुराने प्रतिष्ठित कैंटिलीवर पुल की जगह लेगा। आज से करीब 110 साल पहले यहाँ पर एक ब्रिज था जिसका नाम कैंटिलीवर ब्रिज है और इसी पर से होकर के इंडियन रेलवे की ट्रेनें रामेश्वरम तक जाती थी, जिसमें कि दिसंबर 2022 में दरार पाया गया। दरार पाने के साथ ही यहाँ पर यातायात को बंद कर दिया गया। कैंटिलीवर पुल, जिसके दोनों किनारों को ऊपर उठाकर बड़ी नावों और जहाजों को पंबन तट से गुजरने की अनुमति दी गई थी, ये टूरिज्म के लिए काफी ज्यादा अट्रैक्टिव था। नई संरचना, जो कि देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल होगा, इसमें 100 स्पैन होंगे, जिनमें से 99 स्पैन की लंबाई 18.3 मीटर है तथा समुद्र के पार एक नौवहन स्पैन लगाया गया है जिसकी लंबाई 72.5 मीटर है। आपको बता देगा, इसकी उप संरचना का निर्माण एक अतिरिक्त रेलवे ट्रैक के लिए किया जा रहा है ताकि फ्यूचर में पटरियों के दोहरीकरण की आवश्यकता पड़ने पर इसे बनाया जा सके। रामेश्वरम टापू के लिए ट्रेनें अब 20 किलोमीटर दूर मंडपम रेलवे स्टेशन पर समाप्त हो जाती है, जहां से रामेश्वरम आने वाले भक्त और टूरिज्म द्वीप पर पहुंचने के लिए बस या केबल लेते हैं। ईयर 1988 में सड़क पुल बनने से पहले भारतीय मुख्य भूमि से रामेश्वरम द्वीप तक पहुंचने के लिए नावों के अलावा ट्रेनें ही परिवहन का एकमात्र साधन थी। लेकिन चूंकि अब यहाँ पर सड़क का भी निर्माण कर दिया गया है तो अभी लोग बस से या फिर ट्रॉली से जाते हैं। लेकिन अब बहुत जल्द ये ब्रिज चालू हो जाएगा। इस पर ट्रायल रन भी कंप्लीट हो चुका है। आपको बता देगा, इसकी ये जो नया ब्रिज है ये मौजूदा कैंटिलीवर पुल से 3 मीटर ऊंचा है। इसको बनाने का काम 2020 में शुरू हुआ था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसका काम थोड़ा सा डिले हुआ। चूंकि कंस्ट्रक्शन का काम पंबन तट से दूर समुद्र में किया जा रहा था और कोविड-19 में आना जाना सब कुछ बंद था, तो इसका काम काफी डिले हुआ। कोविड-19 खत्म होने के बाद काफी तेजी से इसका काम स्टार्ट हुआ और फाइनली आरबीएनएल ने मंगलवार को इसका सक्सेसफुली ट्रायल रन ले लिया। 10 दिन तक अभी इसका ट्रायल रन चलेगा। ट्रेनों को दौड़ा करके देखा जाएगा। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तय किया जाएगा कि कब इसको राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। आपको बता देगा, इसकी 1964 में आए चक्रवात के कारण धनुषकोटी का छोटा सा द्वीप नष्ट हो गया था, जिससे यह पुराना ढांचा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। लेकिन तत्कालीन युवा ई श्रीधरन, जिन्हें अब भारत का मेट्रोमैन कहा जाता है, उनके नेतृत्व में इंजीनियरों की एक टीम ने रिकॉर्ड 46 दिन के अंदर इसे पुनः स्थापित कर दिया था। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि भारत का पहला केबल स्टे ब्रिज बनकर के तैयार हो चुका है और इस तरह के ब्रिज अब भारत में देखने को मिल रहा है। कैन यू इमेजिन गाइस, समुद्र के बीच में एक ऐसा ब्रिज है, जो बड़ी जहाज आती है तो वो ब्रिज ऊपर उठ जाता है। इस तरह का सीन हमें सिर्फ मूवी में देखने को मिलता था, लेकिन अब भारत में ये हकीकत में बदल रहा है। जैसे कि मुंबई में भारत का सबसे बड़ा समुद्री ब्रिज बनाया गया है। बुलेट ट्रेन के लिए समुद्र के अंदर सुरंग को बनाया जा रहा है। कोलकाता में हुगली नदी के अंदर सुरंग को बना करके तैयार कर लिया गया और वहाँ पर मेट्रो भी चल रही है। तो ये सारी चीजें बता रही है कि किस तरह से भारत बदल रहा है, किस तरह से भारत का बुनियादी ढांचा, बुनियादी कंस्ट्रक्शन बदल रहा है और भारत भी वर्ल्ड क्लासिक प्रोजेक्ट को अंजाम दे रहा है और तेजी गति से दुनिया के साथ हाथ मिला रहा है। बाकी आप इस ब्रिज के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर दबाइए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।